नमो अर्हतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। सबसे पहले मैं विश्व के सर्वप्रथम मैनेजमेंट गुरु को शतशः नमन करता हूँ। फिर इस वेबिनार में सम्मिलित उद्भट विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने महाकारुणिक बुद्ध के वचनों को कोरोना महामारी से जूझ रही मानवता तक पहुंचाया है। फिर इस आभासीय विश्व के समस्त दर्शकों का अभिवादन करता हूं, जो AIPI द्वारा प्रदत्त इस अवसर को सार्थक करते महाकरुणा से जुड़े हैं। मेरे पास कुल 12 मिनट हैं और सामने 547 जातक कथाएं हैं, जिनसे मैं करुणा के सागर भगवान बुद्ध के शास्त्रा रूप में प्रकट किए गए महाकरुणा के सिद्धांतों को उजागर करूं। इसलिए उन कथाओं का संदर्भ ही दूंगा, विस्तार नहीं। मुझे याद है, स्कूल के दिनों में हिंदी साहित्य पढ़ाते शिक्षक करुण रस और सहृदयता के बारे भी बताते थे। पाली साहित्य में व्यसंतर जातक पढ़ते आप रोने लगेंगे। पद्य में, गाथाओं में इतना मार्मिक चित्रण है कि हृदय द्रवित हो जाता है। दूसरे पर ढाई गई पीड़ा की बात पढ़कर ही आंखें छलछलाने लगती हैं। यह कैसे होता है? विदेशी वैज्ञानिक शोध कर बताएंगे कि करुणोदक नामक एक केमिकल होता है जो मानव शरीर उत्सर्जित करने लगता है। खैर, मूल रहस्य यह है कि जिसका हृदय पीर पराई जान लेता है, वह वैष्णव जन होता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने है। तो दूसरे पर जो बीत रही है, वही आप स्वयं अनुभव करने लगे, मतलब आप में सहानुभूति का उदय हुआ है। दूसरे के दुख से दुखी होना करुणा की संभवतः एक प्रारंभिक परिभाषा बन सकती है। पर दुखे सति साधुसाम मन कंपतिति करुणा। परंतु जब तक उसका निवारण करने के लिए कुछ नहीं करते, तब तक वह कंपैशन ही बना रहता है। अंग्रेजी का कंपैशन ही बना रहता है। किसा गौतमी अपने बच्चे की मृत्यु पर विक्षिप्त हो जाती है। भटक भटक कर भगवान बुद्ध के चरणों में शव रख गिड़गिड़ाने लगती है। करुणा से भर जाते हैं। भगवान चाहते तो चमत्कार दिखा दूसरे पल ही जीवित कर देते। यह करुणा होती, महाकरुणा नहीं, क्योंकि यह तात्कालिक उपचार हो जाता, स्थायी नहीं। इस दुख से निजात मिलती तो दूसरा दुख घेरता। दुख का जो मूल कारण है अविद्या, जब तक उसे दूर नहीं करेंगे, जीवन तो उसी प्रकार क्रंदन बना रहेगा। यह एक किसा गौतमी की बात नहीं, मानवता छटपटा रही है दुखों से छूटने के लिए, और अविद्या की वजह से फिर उसी में धंसी जा रही है। तो बुद्धत्व प्राप्ति के चरम आध्यात्मिक आनंद को 49 दिनों तक भोगने के बाद गौतम बुद्ध ने ब्रह्मांड पर दृष्टि दौड़ाई, तो मानवता अविद्या में जलती विलाप करती दिखी। महाकरुणा उपजी कि मूढ़तावश जो बंधनों में फंसते जाते हैं, यद्यपि प्रयत्न मुक्ति का कर रहे हैं, तो इन्हें सत्य क्या है बताना चाहिए। समस्त ब्रह्मांड के हर सत्व के लिए करुणा उपजी और पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए वे महाकारुणिक कहलाए, और इसलिए ही महाकरुणा का पहला सिद्धांत यही है कि ब्रह्मांड के हर जड़ चेतन अस्तित्व के प्रति असीमित करुणा हो। अपने प्रव्रजित भिक्षुओं से भी यही चाहा। चरत भिक्षुए चारिकम
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। स्वयं 80 वर्षों की आयु तक पैदल ही चलते रहे, कभी बैलगाड़ी तक का साधन नहीं बरता। सर्वदा एक समय ही खाया, 3 चीवरों में ही रहे 10 बलधारी। ऐसी सादगी और सच्चरित्रता, सबके लिए प्रेम, कभी घृणा नहीं, क्रोध नहीं, लालच नहीं। उनकी धम्म देशना से ज्यादा लोग उनकी महाकरुणा के आचरण से प्रभावित थे। जन जन में उनके अहिंसा, संतोष और सादगी के सिद्धांत लोकप्रिय हो रहे थे। हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे थे। मगध सम्राट बिंबिसार उनका शिष्य बन गया। अपनी राजधानी राजगृह के निकट वेणुवन में विहार बनवा दिया। धम्म फैलने लगा, जगह जगह विहार बनने लगे। फिर उनके जीवन में आया श्रावस्ती का महासेठ अनाथ पिंडिक। वह इतना उनसे प्रभावित था कि उसने 54 करोड़ की, यानी उस जमाने के 54 करोड़ की अपनी संपत्ति जेतवन एक विहार बनवाने में खर्च कर दी। और ऐसा नहीं कि भगवान उसके इस पुण्य कार्य के लिए उसके कृतज्ञ हो गए और उसको अनैतिक कारोबार करने, किसानों को लूटने की आज्ञा दे दी। नहीं, उसे भी पंचशीलों में प्रतिष्ठित किया, सच्चा उपासक बना दिया। वो दान करता रहा, यहां तक कि कंगाल हो गया, परंतु अपनी दानशीलता नहीं छोड़ी। अपने देनदारों पर भी करुणा बनाए रखी, बैर नहीं पाला। और देखिए उसकी उदारता का प्रभाव कि सारे कर्जदारों ने उसका उधार वापस कर दिया। उसके कंपटीटर ही उसके सहायक बन गए। तो एक बार फिर वो अपनी सच्चरित्रता से सच्चाई के व्यापार में कामयाब हो गया। तो इसे कहते हैं महाकरुणा। महाकरुणा कोई लाइसेंस नहीं देती, महाकरुणा पक्षपात नहीं करती, गरीब अमीर में भेद नहीं करती। महाकरुणा का यह दूसरा सिद्धांत है। और ये बातें खदीरंगार जातक, जो 40 नंबर की कथा है, उसमें लिखी हुई हैं। मैं कोई मन से नहीं बना रहा। कुणाल जातक की वर्तमान कथा में वह दृश्य दिया गया है जब शाक्य और कोलीय वंशी क्षत्रिय पूरे शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए आमने सामने आ डटे हैं। विवाद है रोहिणी नदी के जल पर, जो दोनों राष्ट्रों के बीच से बहती है, और गर्मी के दिनों में मांग और आपूर्ति का संतुलन गड़बड़ा जाता है। दोनों तरफ के किसान, खेतीहर मजदूर, व्यापारी और राजे क्रोध में बौखलाए हुए, एक दूसरे के खून के प्यासे, अपने अपने इतिहासों और पूर्वजों की गौरव कथाओं के साथ मर मिटने को तैयार है। बुद्ध की दिव्य दृष्टि से छुपा नहीं रहता। होने वाली भयंकर हिंसा से दिल पसीज जाता है। महाकरुणा उपजती है, इसलिए नहीं कि उनकी जाति बिरादरी के शाक्यवंशी मरेंगे, बल्कि इसलिए कि इनको समझाया न गया तो अहिंसा को रोना पड़ेगा, मानवता को लज्जित होना पड़ेगा। निर्भय बुद्ध उनके बीच पहुंच जाते हैं रोकने। इतना बड़ा खतरा मोल लेते हैं तो किसके लिए? उनको क्या मतलब था? लड़ मरते क्षत्रिय, उनके भिक्षु और उपासक तो सुरक्षित हैं, पर महाकारुणिक अनुभव कर रहे थे। संवेदनशील हृदय कैसे सहन कर पाता निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं? हिंसा का पागलपन घोर बेवकूफी थी। इसलिए उसका प्रबंधन किया। जेतवन में ही योजना बनाई कि पहले फंदन जातक सुनाऊंगा, फिर भद्रसाल सुनाऊंगा, फिर सुत सुनाऊंगा। और वस्तुतः जब दोनों पक्ष के क्षत्रियों को तर्क समझ में आ गया कि तुच्छ मूल्य पानी के लिए हम बहुमूल्य रक्त बहाने जा रहे हैं, वह भी बिना जाने कि झगड़े की जड़ कहां है, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। पता चला कि पानी का फसाद तो 2 नौकरानियों की आपसी गाली गलौज से शुरू हुआ था। शाक्य वंश के क्षत्रियों की नौकरानी ने फबती कसी थी, कोसी वंशी
अपने घरों की लड़कियों का धंधा करते हैं। उनके सम्मान पर चोट हुई थी, आहत हो गया मन, भड़क उठा गर्म खून। अरे कोई पहले फसाद की जड़ में तो जाओ। वह कब हो? जब मन में मेत्ता होगी, करुणा होगी, दया होगी, तब ना। नहीं तो मन की ईर्ष्या, बैर भावना, अहंकार, दुराग्रह तो अपने पक्ष की लाशों की गिनती की तुलना दूसरे पक्ष के शवों से करेंगे। कम होने पर विजय का जश्न मनाएंगे, अपने अहंकार को और गौरवान्वित करेंगे, चमकाएंगे। तो एक करुणा अगर हिंसा को जन्म देती हो तो वह और चाहे जिस पदक की भी अधिकारी हो, महाकरुणा नहीं कही जा सकती। यह महाकरुणा का तीसरा सिद्धांत बनता है। करुणा कल्याण करती है, अपना भी, परिवार का भी, संबंधियों का भी, मित्रों हितैषियों का भी। महाकरुणा कल्याण करती है दुश्मनों का भी, कल्याण करती है जन जन का, पूरी मानवता का, पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड के हर सत्व का। महाकारुणिक बुद्ध ने सैकड़ों का उद्धार किया। अंगुलीमाल की कहानी सबको पता है। देवदत्त तो खैर उनका अपना संबंधी था, उसकी तो तमाम हिंसक प्रतिशोधी षड्यंत्रों को वो करुणावश उपेक्षित करते रहे। उनकी महाकरुणा का लाभ लगभग हर छोटे बड़े को मिला। लाखों अर्हत हुए। मैं उन कथाओं को नहीं कहूंगा। छोटे जीवों के प्रति उनकी करुणा की एक कहानी है, मत्स्य जातक 75 नंबर की। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित किया है, सत्य क्रिया का। ऐसी और भी कई कथाएं हैं जातकों में, विस्तार से फिर उचित अवसर मिलते बताऊंगा। महाकारुणिक में कभी अहंकार नहीं आया कि मैं दशबलधारी हूं, कि मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, कि अब इसमें कुछ बदलना मेरे लिए थूक कर चाटने वाली बात होगी, दुनिया कहती है जो कहती रहे। ऐसा नहीं था। ऐसी एक कथा मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार धर्म देश न करते बुद्ध को छींक आ गई। अब धर्म सभा के सारे भिक्षु भंते जिए, भगवान जिए, सुगत जिए, ऐसा कह उठे। अब एक साथ इतने बड़े समूह में, मतलब कहना एक शोर शराबे जैसा वातावरण बन गया। अब देखिए ये परंपरा छींकने पर अब आज भी लोग कहते हैं शतम जीव, शतन जी। तो इससे क्या हुआ था कि भगवान के चेन ऑफ थॉट्स गड़बड़ा गए। बुद्ध ने पूछा क्या तरीका है, भंते जिए भंते जिए। तो भिक्षु ने बताया कि जब वे भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो सारे श्रावस्तीवासी इसी तरह करते हैं, अन्य संप्रदायों के लोग भी यही करते हैं। तो शास्त्रा ने कहा कि भिक्षुओं, छींकने पर जिए नहीं कहना चाहिए, जो कहे उसे दुष्कृत का दोष लगेगा। तो दशबलधारी की आज्ञा है और सब भिक्षुओं ने बंद कर दिया। परंतु बाद में भिक्षुओं ने आकर बुद्ध से फरियाद किया कि यह नियम ठीक नहीं है, कारण कि जनता में जब वे चारिका करते हैं और कोई छींकता है तो उनकी चुप्पी को देख लोग इसे असभ्यता समझते हैं, कहते हैं कि ये इनमें करुणा नहीं है, और तो इससे हमारी छवि का दुष्प्रचार होता है। तो महाकारुणिक ने इसमें अपनी जरा भी बेइज्जती नहीं मानी और नियम वापस ले लिया कि ठीक है, बाहर मार्केट में जो होता है वो सच्चाई से अलग होता है, जो भुक्तभोगी है वही जानता है। नियम बनाने वाला कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ जानता हो। पर भिक्षु जब कह रहे हैं, अपनी दुविधा बता रहे हैं, तो करुणा के सागर बुद्ध अपने दशबल का अहंकार नहीं पालते, बल्कि नियम वापस ले लेते हैं, आज्ञा देते हैं कि ठीक है भिक्षु, जन कल्याण के लिए वैसा ही विचरो। लोगों में अगर ये मान्यता है, ये डेविएशन है, तो ये टॉलरेबल है। ये कोई इतना बड़ा चारित्रिक दोष नहीं है, हिंसा नहीं है कि इससे धम्म का पतन हो जाएगा। तो महाकरुणा का एक चौथा सिद्धांत यह हुआ कि इसमें अहंकार नहीं होता, और महाकारुणिक कभी अहंकारी नहीं हुए, महाकारुणिक कभी अहंकारी नहीं होगा। बुद्ध में लेश मात्र भी अहंकार नहीं था।